देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 21,000 के पार, 681 लोगों की मौत, 4,258 हुए ठीक। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, एक दिन में 431 नए मरीज। वायरस की वजह से अब तक 5,649 बीमार। चंडीगढ़ में पीजीआई में 6 माह की बच्ची कोरोना पॉजिटिव, 18 डॉक्टर सहित 54 स्टाफ क्वारंटीन। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भर्ती बच्ची के टेस्ट में कोरोना निकला, डॉक्टर हैरान, पता किया जा रहा है कि बच्ची को कोरोना संक्रमण कैसे पहुंचा। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 2,248 तक पहुंची, अब तक 611 मरीज हो चुके हैं ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 92 नए कोरोना मरीज आए सामने, वहां सिर्फ एक मरीज की मौत हुई है और 113 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 153 नए मरीज, अब तक 1,888 लोग बीमार। गुजरात में 135 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने, कुल संख्या 2,500 के पास पहुंची। गुजरात कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है, 90 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अहमदाबाद में कोरोना से सबसे बुरी स्थिति। मुंबई के धाराबाग में कोरोना के नए मरीज के मामले आए सामने, मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 189, अब तक 12 की मौत। पीएम मोदी कोरोना के प्रकोप पर 27 अप्रैल को तीसरी बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, राज्यों में कोरोना मरीजों और इलाज को लेकर चर्चा होगी। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे पीएम मोदी, लॉकडाउन की स्थिति पर भी हो सकती है बातचीत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा को देखते हुए गैर जमानती अपराध बनाने वाले एक अध्यादेश को दी मंजूरी। स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की व्यवस्था, जुर्म करने वाले को 3 महीने से 5 साल तक कैद और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है पुलिस, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की आरती कर रही है पुलिस। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करा रही है पुलिस। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हर एक गाड़ी की हो रही है चेकिंग। राजस्थान के सीकर में पलायन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने पेश की मिसाल, पलायन सेंटर की कर दी है पुताई। लॉकडाउन के चलते पिछले करीब 1 महीने से बंद पड़े जम्मू में ईंट के भट्टों पर अब काम शुरू, बेमौसम बरसात की वजह से करोड़ों का नुकसान। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में ड्रोन की मदद से लोगों की निगरानी कर रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प, पुलिस ने 22 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने दिल्ली में अलग अलग मस्जिद के इमामों के साथ रमजान की तैयारियों को लेकर बैठक की। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने नोएडा सेक्टर 5 इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। महाराष्ट्र के पालघर में लॉकडाउन के दौरान घर से बिना वजह बताकर बाहर निकले लोगों को पुलिस ने दिलाई नियमों का पालन करने की शपथ। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में हड़कंप, एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि इस परिवार का एक सदस्य इंग्लैंड से आया था और वो लंबे वक्त से क्वारंटीन था, फिर भी परिवार के सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से फरार कोरोना पॉजिटिव ब्रिटेन का नागरिक द्वारका इलाके से पकड़ लिया गया है। ये शख्स जमात से जुड़ा हुआ था। अहमदाबाद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने गई पुलिस पर हमला, स्थानीय लोगों ने किया बचाव। स्थानीय लोगों के साथ टकराव में पुलिस इंस्पेक्टर समेत कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 26 नए मामले आए सामने। इंदौर में कुल कोरोना के केस 945 हुए, 53 लोगों की अब तक हुई मौत।
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने खराब पीपीई किट पर चिंता जाहिर की। सोनिया गांधी की केंद्र सरकार से मांग, गरीब मजदूरों के खाते में तुरंत भेजे जाए 7,500 रुपए। किसानों का मसला उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं और सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों ने किसानों को बेहाल कर दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है। कोरोना वायरस पर होगा चमत्कार। ब्रिटेन में आज से शुरू हुआ कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल। सितंबर तक बन जाएगी कोरोना की वैक्सीन। यूनिवर्सिटी में ट्रायल शुरू हो चुका है। 3 चरणों में 510 वॉलंटियर्स पर होगा ट्रायल। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की बड़ी चेतावनी, कोई गलती ना करे, वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक यात्रा को जल्दी खोलने के खिलाफ चेताया है। कहा, अभी यात्राएं खोलना जोखिम भरा हो सकता है। कोरोना से निपटने में पीएम मोदी की रणनीति की दुनिया भर में तारीफ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को सराहा। गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि भारत में हॉटस्पॉट की तलाश करना और आइसोलेशन के जो तरीके अपनाए हैं वो बेहतरीन हैं। भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुए मरीज 22 पुलिसकर्मियों समेत 44 कोरोना पीड़ित रहे लोगों को डिस्चार्ज किया गया। यूपी में बड़े कोरोना मरीज। कल लखनऊ में जांच किए गए 890 लोगों में 24 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सभी मरीज एसएनएमसी आगरा में भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मोबाइल फोन से भी फैल सकता है कोरोना। सभी डॉक्टरों, कर्मचारियों और मरीजों को अस्पताल के बाहर ही जमा करना होगा मोबाइल। केरल के सीएम का ऐलान, 1 साल तक मंत्रियों विधायकों सरकार के तहत अलग बोर्ड्स के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्यों की सैलरी 30% काटी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की लॉकडाउन की समीक्षा मीटिंग में बोले, लॉकडाउन मतलब टोटल लॉकडाउन, नहीं मिलेगी कोई रियायत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए, हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले का एक जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाकी 3 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सीतापुर में वर्दी में दरोगा के साथ मारपीट करने पर हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल ने दरोगा को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था। मुरादाबाद पुलिस अकेडमी में नया पाठ्यक्रम शुरू होगा। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को महामारी से निपटने का पाठ पढ़ाया जाएगा। मुरादाबाद में 10 में से 5 उपद्रवी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुरादाबाद पुलिस की हालत खराब है। पुलिसकर्मी हुए क्वारंटीन। अलीगढ़ में एक दिन पहले मिले 2 पॉजिटिव में से एक मरीज की हुई मौत। गोमतीनगर में चिलचिलाती धूप में 9 महीने की बेटी को लेकर नौकरी करती महिला कांस्टेबल का वीडियो हो रहा है वायरल। गुजरात में कोरोना योद्धाओं पर संक्रमण का साया, कई स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटीन। बिहार के गया में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात बताना पुलिसकर्मी को पड़ा भारी, लोगों ने किया हमला। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के इलाज में अहम भूमिका निभा रहे हैं रोबो। नगर पंचायत ने बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया है। यूपी के 34 जिलों में बनाई गई अस्थायी जेलें। अस्थायी जेलों में बंद किए गए 156 विदेशी समेत 288 कोरोना संक्रमित। अस्थायी जेलों में 132 भारतीय नागरिक भी बंद। लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला और बुलंदशहर में भी बनी अस्थायी जेलें। दिल्ली के छतरपुर में कोरोना के खिलाफ सामने आए जेवीटीएस गार्डन सोसाइटी के लोग बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए खाना और दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं। सोसाइटी में रहने वाले 127 मजदूरों के लिए लोग हर जरूरत की चीजें मुहैया करा रहे हैं। यहाँ के लोग मिलकर रोजमर्रा के सामान घर घर पहुंचा रहे हैं। मदद के दौरान लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सब्जी दूध की दुकानें सही वक्त तक खुलती हैं, सही वक्त तक बंद हो जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा ईरान जहां समुद्र में परेशानी खड़ी करे तो उन्हें मार गिराएं।
कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ अमेरिका, 10 दिन में मरने वालों का आंकड़ा हुआ दोगुना, अब तक 45,000 से ज्यादा की मौत। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से पहली बार कच्चे तेल की कीमत शून्य से नीचे पहुंची, अमेरिका की 1100 तेल कंपनियों पर दिवालिया होने का खतरा। पाकिस्तान पीएम इमरान खान की कोरोना जांच नेगेटिव पाई गई है। पीएम के सूचना एवं प्रसारण मामलों के सहायक डॉक्टर फिरदौस आवान ने की जांच रिपोर्ट की पुष्टि। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज की मंजूरी को लिया वापस। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक मंत्री को 4,000 का भरना पड़ा जुर्माना, लॉकडाउन तोड़ने को लेकर किया गया निलंबित। दक्षिण सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है। अमेरिका के जंगी जहाजों को दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में देखा गया। किम जोंग उन की सेहत पर उत्तर कोरिया की खामोशी से उठे सवाल, किम जोंग उन का कौन बनेगा उत्तराधिकारी? 70 साल से किम जोंग परिवार की है हुकूमत। ब्रिटेन के अस्पतालों पर बड़ा आतंकी हमले का खतरा, लॉकडाउन के दौरान इलाज कर रहे डॉक्टरों अस्पतालों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। कोरोना से दुनिया में मची उथल-पुथल, अब तक 1,83,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। कोरोना महामारी के दौर में मिस्र ने मेडिकल आपूर्ति से भरा विमान अमेरिका भेजा। मिस्र इससे पहले चीन और इटली को भी मेडिकल सामग्री भेज चुका है। इजरायल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार पहुंची, अब तक 189 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर मंडराया कोरोना का खतरा, कुछ दिन पहले मुलाकात करने वाला निकला पॉजिटिव, निजी डॉक्टर ने सभी जरूरी टेस्ट कराने को कहा। पाकिस्तान ने अपनी निगरानी सूची में मुंबई अटैक मास्टरमाइंड और लश्कर के आतंकी जकीउर रहमान लख्वी समेत 4,000 आतंकियों के नाम हटाए। मई में 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा अमेरिका। अमेरिका से उड़ान भरने वाला ये पहला रॉकेट होगा। इटली के पीएम यूसेप कोंते ने कहा 4 मई से लॉकडाउन में मिलेगी राहत, यूरोप की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है इटली। मीरा गावस्कर के राष्ट्रपति ने कोरोना मरीजों पर कारगर एक हर्बल दवा तैयार करने का दावा किया। महेंद्र सिंह धोनी की एक बार फिर से मैदान में हो सकती है वापसी, लॉकडाउन के बाद से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल सकते हैं धोनी। पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने कप्तानी के मुद्दे पर जाहिर की अपनी राय, अनिल कुंबले को बताया भारत का बेस्ट कैप्टन। 74 के कोरोना से लड़ने के लिए फंड इकट्ठा करने की सीरीज पर बोले भारतीय पूर्व गेंदबाज श्रीसंत, हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं। सुनील गावस्कर ने कहा कि देश में कोरोना के संक्रमण थमने की स्थिति में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 वर्ल्ड कप की अदला बदली कर सकता है। मोहम्मद शमी ने चेतेश्वर पुजारा को दुनिया में सबसे मुश्किल बल्लेबाज बताया, कहा नेट्स पर पुजारा को गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने शेन वॉर्न को लेकर किया खुलासा, कहा वॉर्न और पूर्व कोच जॉन बुकानन की कभी नहीं बनती थी। ट्रैवलिंग को काफी मिस कर रहे हैं रोहित शर्मा, पत्नी और बेटी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इनके साथ घूमना काफी मिस कर रहा हूं। टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर घर पर रहकर कर रहे हैं ट्रेनिंग, लॉकडाउन के बाद अय्यर घर पर खुद को फिट रख रहे हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकर टीम इंडिया की टेस्ट टीम में करना चाहते हैं वापसी, कहा लाल गेंद से गेंदबाजी करना पसंद करता हूं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनुस ने ट्वीट कर कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, महामारी के बाद इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।